दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 13 अक्टूबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 3,61,000 छात्रों ने छोड़ी पीसीएस प्री परीक्षा। जानते हैं आप लोग कि कल 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा थी, जिसमें आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। रविवार को सभी 75 जिलों के 1435 केंद्रों पर प्रारंभिक परीक्षा कराई गई। इसमें 6,26,387 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें करीब 42.5% जो अभ्यर्थी हैं वो उपस्थित रहे हैं। 2,65,364 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और 3,61,000 यानी कि 57.5% छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस की परीक्षा यह लगातार दूसरा मौका है जब उपस्थिति 45% से भी कम रही है। इससे पहले 22 दिसंबर 2024 को आयोजित पीसीएस 24 की प्रारंभिक परीक्षा में 41.89% ही छात्र यहां पर उपस्थित थे। माना जा रहा है कि पिछले 11 फरवरी को आयोजित आरओ 2023 के प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद आयोग की ओर से सख्ती का असर है कि उपस्थिति इतनी कम हो रही है। आयोग ने बायोमेट्रिक जांच, आइरिस स्कैनिंग, सीसीटीवी के अलावा एआई से निगरानी को और सख्त कर दिया है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि इतिहास भूगोल में उलझे अभ्यर्थी। लोक सेवा आयोग की इस परीक्षा में पहली बार परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को इतिहास, भूगोल, राजनीति व करंट अफेयर से जुड़े सवाल हल करने में काफ़ी मुश्किल हुई। इनके कई सवाल छूट गए। वहीं दूसरी या इससे अधिक बार पीसीएस प्री की परीक्षा दे चुके परीक्षार्थियों को सवालों का स्तर आसान व मध्यम लगा। सीसेट क्वालिफाइंग में आसान सवाल पूछे गए। केंद्रों से बाहर परीक्षा देकर के निकले अभ्यर्थियों ने कुछ ने बताया कि बीते वर्ष के मुकाबले इस बार प्रश्न पत्र में आसान सवाल थे। यहाँ पर भी देखिए प्रयागराज से अपडेट है, लिखा हुआ कि औसत थे प्रश्न, उत्तर के विकल्पों ने उलझाया। ज्ञान ही नहीं, विश्लेषण और समझ की क्षमता को भी परखा गया इस परीक्षा में। समसामयिक घटना से जुड़े हुए जो प्रश्न थे काफ़ी उलझाऊ थे, ठीक है, और सभी विषयों को शामिल किया गया था। पेपर औसत बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा था या कोई कम था। आयरन डोम रक्षा प्रणाली पर सवाल पूछे गए थे, ठीक है, और कुल मिलाकर के पेपर अच्छा रहा, लेकिन लेंदी पेपर कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पेपर फंसता उसमें मिलान वाले, कूट रचित वाले प्रश्न, स्टेटमेंट वाले प्रश्न इस तरीके से ज़्यादा बताए जा रहे हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि पीसीएस परीक्षा में यूपी से जुड़े सवाल अधिक, पुष्कर कुंभ पर उलझे अभ्यर्थी। करंट अफेयर्स कम, भूगोल, इतिहास और तर्क शक्ति ने कसौटी पर कसी तैयारी, ठीक है। तो ये पुष्कर कुंभ से संबंधित भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से परीक्षा संपन्न हो गई। बाकी आप लोगों ने इस परीक्षा को दिया तो आप लोग कमेंट बताइए कि आपकी परीक्षा कैसी रही, पेपर का स्तर कैसा रहा, अपना जो एक्सपीरियंस है कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे तो बाकी लोगों को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। आप लोग जानते हैं कि बीएड जो चयनित प्राइमरी टीचर हैं उनको ब्रिज कोर्स करना है, ठीक है। तो अब जो बीएड चयनित शिक्षक का ब्रिज कोर्स कराने का विरोध करेंगे। मामला क्या है वो समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 69 शिक्षक भर्ती के आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने रविवार को राजधानी स्थित शालीमार गार्डन में 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई की रणनीति बनाई। अभ्यर्थियों ने कहा कि बेसिक शिक्षा के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर बीएड चयनित अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स कराना चाह रहे हैं, इसका विरोध किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रदेश सरकार 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों के पक्ष में हलफनामा नहीं लगाती है तो विधान भवन में घेराव करेंगे। कानपुर से आए अभ्यर्थी नितिन पाल और मथुरा के अभ्यर्थी शिवशंकर ने कहा कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में बीएड चयनित शिक्षकों को ब्रिज कोर्स नहीं कराया जा सकता है। अगर ब्रिज कोर्स सरकार कराने का प्रयास करती है तो वे सब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, साथ ही अन्य स्तर पर भी विरोध करेंगे। अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार की ढुलमुल नीति से सब परेशान हैं और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही टेट को लेकर के भी यहाँ पर अपडेट है कि टेट के खिलाफ 24 नवंबर को जंतर मंतर पर जुटेंगे शिक्षक। शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट अनिवार्यता कानून में संशोधन और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के शिक्षक 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे।
रविवार को अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ऑनलाइन बैठक में से लेकर के राज्यवार जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष वासव राज गुरीकर और महासचिव कमलाकांत त्रिपाठी ने कहा कि जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम और टेट परीक्षा व्यवस्था अस्तित्व में ही नहीं था, उस समय नियुक्त शिक्षकों पर वर्तमान नियम लागू करना अन्याय है। यूपीपीसीएस परीक्षा में कट ऑफ को लेकर के यहाँ पर एक आइडिया दिया गया है कि पेपर आया आसान, अब मेरिट छुएगी आसमान। देखिए यहाँ बताया गया है कि जो पीसीएस की परीक्षा हुई है इसमें पेपर काफ़ी आसान रहा। परीक्षा का लेवल मॉडरेट टू हाई रहने के चलते परीक्षा केंद्र से निकलते वक्त कुछ परीक्षार्थियों के चेहरे पर खुशी नज़र आई तो कुछ उदास दिखे। ठीक है, तो इस बार ज़्यादातर छात्रों का कहना है कि पेपर का लेवल जो मॉडरेट कह सकते हैं, हार्ड तो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का कहना है कि इस बार का पेपर ज़्यादा टफ नहीं रहा है, इसलिए मेरिट भी हाई जाएगी। बीते सालों की तुलना में इस साल का पेपर आसान रहा है तो मेरिट भी 90 से 120 रहेगी। तो ये छात्रों का कहना है। इसमें आप लोगों का क्या कहना है? क्या वास्तव में पेपर आसान था? क्या वास्तव में मेरिट हाई जाएगी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ देखिए अपडेट है कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन के लिए सक्रिय हुआ शिक्षा मंत्रालय। दर्जन भर से ज़्यादा नियामकों में बिखरी देश की उच्च शिक्षा को एक नियामक के दायरे में लाने की सिफारिश हुए 5 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, लेकिन सक्रियता अब बढ़ी है। शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर के प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन की तैयारी फिर से शुरू कर दी है। इससे संबंधित विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही जो संकेत मिले उसमें नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इसे पेश किया जा सकता है। तो इसका नाम होगा हेकी। ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हेकी इसका नाम होगा। और अभी तक जो है मतलब केंद्र स्तर पर कोई भी उच्च शिक्षा आयोग नहीं है, तो अब भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन शुरू होगा। इसके लिए जो नवंबर का शीतकालीन सत्र है उसमें इसको पेश करने की तैयारी है। यहाँ देखिए अपडेट है कि देश के 1 लाख से अधिक स्कूलों में केवल एक शिक्षक। प्रदेश में 1 लाख से अधिक स्कूलों में केवल एक शिक्षक है। इन स्कूलों में 33 लाख से अधिक छात्र पढ़ते हैं। एक शिक्षक वाले स्कूलों की सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश में, जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसे स्कूलों में सबसे अधिक छात्रों का नामांकन है। देखिए अब आपके सामने पूरा डाटा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का ये डाटा है। उत्तर प्रदेश में 9,508 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर मात्र एक टीचर है। अब समझिए एक टीचर पूरे विद्यालय में, और ऐसे 9,508 विद्यालय हैं। अब वहाँ पर एक टीचर क्या क्या करेगा? ऑफिशियल काम इतना ही होता है कि एक टीचर दिन भर उसी में लगा रहेगा, तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? तो यहाँ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो है टीचर्स को रिक्रूट किया जाना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए डाटा दिया गया है कि किस राज्य में कितने ऐसे मतलब विद्यालय हैं जहाँ पर एक शिक्षक हैं। तो सबसे ज़्यादा डाटा आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, और हाईएस्ट की बात करेंगे तो वो आंध्र प्रदेश में है। यहाँ देखिए एक अपडेट है कि परीक्षा ही नहीं हो रही तो टेट कैसे दें। आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही में एक आदेश आया हुआ जिसमें जो वर्तमान में कार्यरत शिक्षक हैं, जो वर्किंग टीचर हैं, उनको भी टेट पास करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर शिक्षकों का कहना है कि परीक्षा ही नहीं हो रही तो टेट कैसे दें। 8वीं तक शिक्षक बनने के लिए टेट अनिवार्य है, लेकिन यूपी में 3 साल से टेट की परीक्षा नहीं कराई गई और आयोग नहीं करवा सका है परीक्षा। सब आयोग ही नहीं था, अब आयोग आ गया तो भी कुछ ना कुछ समस्याएं लगी हुई हैं। तो जब आयोग और सरकार टेट ही नहीं करा रही तो जो लोग टेट करना ही चाहते हैं वो टेट कैसे दें? समस्या यहाँ पर आ रही है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।